ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 6 तारीख। तो आज बाबा ने कहा हम सबका लक्ष्य क्या है? हम सबका लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण बनना। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन क्या होता है? संपूर्ण प्रकाशमय होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? 16 कला। और धीरे धीरे उसकी जो कलाएं हैं वो कम होती जाती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी पहले 16 कला संपूर्ण थी, फिर आत्मा को क्या हुआ? माया का ग्रहण लग गया। तो ग्रहण छूटने का बाबा एक ही उपाय बताते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो क्या दान देना है? लोग तो जब ग्रहण लगता है तो दान पुण्य करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम आत्मा को भी ग्रहण लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कौन सा दान देना है? 5 विकारों का, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन 5 विकारों का क्या करना है? दान देना है। तो हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे बने हो तो मेरे बन करके 63 जन्म तो बहुत पाप का काम किया, विकर्म किया। पहले चलो कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी सबकी नॉलेज हमें मिली है, इसलिए भगवान के बन करके अभी श्रीमत पर चलना है।
कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा ने कहा मेरा सपूत बच्चा वही है जो पूरी तरह मेरे श्रीमत पे चलता है, और जो नहीं चलता है तो समझ जाए वो कौन है। तो हम बच्चों को सपूत बच्चा बनना है। तो सपूत बच्चा, बाबा कहते मेरी श्रीमत में जो पूरा चलता है वो मेरा सपूत बच्चा है। तो बाबा कहते मेरे श्रीमत सबसे पहली श्रीमत कौन सा है? बाबा कहते पावन बनना। जो बच्चे पावन बनते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मददगार हैं, और वही कौन है? सपूत बच्चे बाबा के, वही सपूत बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा का काम ही क्या है? बाबा का मुख्य जो कर्तव्य है वही है पतितों को पावन बनाना। तो हम बच्चों को भी क्या करना है? पावन बन करके औरों को भी बनाना है। साथ ही बाबा ने कहा हम बच्चे विश्व के क्या हैं? हम पूर्वज हैं, आधार और उद्धार मूर्त है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? पहले अपने परिवर्तन से हमें परिवर्तन तो करना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी सृष्टि परिवर्तन की मिली हुई है, लेकिन उसके पहले किसको परिवर्तन करना? स्वयं को परिवर्तन करना। अब स्वयं को बदलना कैसा है? अपनी वृत्ति को बदलना है। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि कहते हैं ना। दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, कृति स्वतः ही बदल जाएगी, और कृति से सृष्टि भी बदल जाएगी। तो बाबा कहते तो आप बच्चे कौन हो? आधार मूर्त हो। इसलिए अपने पर क्या रखना है? अटेंशन आप बच्चों को रखना है। तो आज की मुरली का सार है 6 तारीख की मुरली। 6 है ना? 6 आज। मैं भी थोड़ा सा बोले तो थोड़ा हो गई कि आज के मैं मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे जरा भी गफलत की, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हक कर लेगी। हक करना मना निकल जाना। तो माया ऐसा हक कर लेगी जो ईश्वरी संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो। खबरदार रहो। संभाल भी करना है और प्रश्न है, इस ईश्वरी क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? कौन सा कायदा? जो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, वही इस क्लास में बैठ सकते हैं। नहीं तो एक में याद करना है औरों के साथ चली जाएगी तो हाँ आप विचारिए। हाँ, उत्तर है इस क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? इस क्लास में वही बैठ सकता है। इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यथार्थ पहचानना किसको कहते हैं? बाबा जो है जैसा है उसी अनुरूप उसे जानना। जो नाम है, जो रूप है, हाँ, जो गुण है, जो कर्तव्य है, जो स्थान है, संबंध है ना, उस रीति से उसको याद करना। वो यथार्थ है, यथार्थ उस रीति से पहचानना। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे, परिवार में कोई याद आया, मित्र संबंधी को याद आया, हाँ, तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब कर दे।
यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। बाकी सत्संगों में तो लाखों करोड़ों ढेर जाएंगे, हजारों में, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा धारणाओं की बात है यहाँ पे, है ना, श्रीमत की बात है, इसलिए हाँ। प्रश्न है दूसरा प्रश्न, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? अपनी चेकिंग हम किस आधार से कर सकते हैं? आता है तो समय अवस्था पता चल जाता है। रोना नहीं चाहिए, लेकिन कोई कहेगा हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत योगी हैं, लेकिन कब पता चलता है? जब कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है। उत्तर है, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता और रोने लगते हैं, तो अवस्था का पता पड़ जाता है। तुम्हें रोने की मना है, यहाँ रोना क्या है? मना। बाबा ने कौन से रोने की छूट दी है? क्योंकि रोना प्रूफ बनना है ना। सतयुग में तो कोई रोते ही नहीं, संस्कार यहीं से लेके जाना है। पूरा नॉलेज, पूरी नॉलेज बाबा ने दी है। तो बाबा की याद में अगर आंसू निकले वो राइट है, लेकिन यहाँ पे दुख के आंसू रोना नहीं है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप और पुण्य किया है तूने अपने इस निजी जीवन में। ओम शांति। यह किसने कहा, प्राणी अथवा आत्मा? किसने कहा? हाँ, नहीं वही प्राणी अथवा आत्मा किसने कहा? मुखड़ा देख ले प्राणी, शिव बाबा कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए, अर्थात आत्मा निकल गई। तो प्राण आत्मा को कहेंगे, ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा? क्या कहेंगे? अभी तो पुण्य आत्मा तो बने नहीं है ना, बन रहे। हाँ, सभी अपने को पतित तो मानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, अपनी आत्मा से पूछो, हमने कौन कौन से पाप किए हैं और कब किए हैं। बाबा कहते हैं, एक जन्मों का तो पता नहीं है। इस जन्म में बाबा कहते, छोटे जब से होश संभाला तब से हमें देखना। नंबर पाप आत्मा तो सभी हैं, ये तो हो ही नहीं सकता भाई 63 जन्म से। तो अपने निरीक्षण करना है कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं और कब किए हैं। ठीक है, ये अपने को देखना। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते हैं ना। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है और नंबरवार पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था, अब भारत पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प के गुलाम बनते हैं, 63 जन्म के क्या बने हैं? गुलाम बने। फिर अभी माया को गुलाम बनाते। अभी किसको गुलाम बनाते? माया। अपने वश करते, अधीन करते। तब उन्हों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। लेकिन अब वह कहाँ गए? अब कहाँ गए कोई भी बता नहीं सकता, यही इसी दुनिया में है। सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही नहीं थे, उनकी तो पूरी डिनास्टी थी ना।
राजधानी थी ना। जी, उस समय के भारत को पावन भारत कहा जाता था। वहां जो मनुष्य थे वो संपूर्ण मनुष्य थे, दैवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं ना उनकी महिमा, क्या महिमा बोलो? सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परो। तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो वह अहिंसक थे। हिंसा 2 प्रकार की है। एक हिंसा माना किसको मारना शारीरिक रूप से, और दूसरी हिंसा है काम कटारी चलाना। इस समय सब पाप आत्मा है। कहते हैं ना मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो नंबरवार होते हैं ना, परंतु हैं तो सभी पाप आत्मा। मंदिर में जाकर के सभी देवताओं के आगे जाकर ऐसा कहते हैं, परंतु पाप आत्मा तो जब बाप आता है तो सही पाप आत्मा। बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए ना। कहते हैं परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं, वह सबका पिता है, वह सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं उनको कोई बाप नहीं है, बाकी सबका बाप होता है। धर्म पिताओं का भी पिता है, धर्म पिताओं का पिता तो शिव बाबा ही है ना। लेकिन शिव बाबा का कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है भाई। रचयिता होने के नाते कौन हो गया? शिव बाबा है उनका पिता। कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। बाप पुनः जन्म में नहीं आते हैं, वह तो कल्प में 5000 वर्ष में एक बार जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते हैं कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं शिवरात्रि, आज कितना व्रत उपास करते हैं, लेकिन वो रात्रि कौन सी थी? रात्रि तो में मनुष्य अंधकारवश धक्का खाते हैं। 2 रात्रि होती है, तो कौन सी रात्रि की बात हमें समझ में आई? बाबा के बनने के बाद समझ में आई ये अज्ञान की कलयुगी घोर रात्रि। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, यह करो। तो ये भी तो धक्का खाना हुआ ना। कर्म कांड की जब बात आती है तो बाबा कहते ये भी तो धक्का खाना हुआ। यह हो गई रात, सतयुग त्रेता है दिन, और सतयुग में है सुख। वहां परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे, बोलते ना, लेकिन सुख में अर्थात सतयुग में तो खैर सिमरण कोई करते हैं नहीं, यहाँ तो सभी करते हैं। तो भक्त बाप का सिमरण करते हैं, साधना करते हैं, तो जरूर पतित ठहरे ना। तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि यही भारत पहले क्या था? पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थी। सतयुग में और धर्म होते नहीं, बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं वो भी सजाएं खाकर कहाँ रहती? परम धाम में सजा खा के पावन बन करके परम धाम में रहती है। कब? जिस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा पार्ट बजा रही होती है। सतयुग में वे नहीं आती हैं। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी, इसलिए हैप्पीनेस भी थी। वहां है ही प्रारब्ध।
यहाँ तुम बच्चों को अभी एक ही मत है, श्रीमत। वहां तो घर में भी एक मत नहीं है। देखो मिलते है क्या? एक मत ना मिले दूसरे से। किसी चीज की अगर कहें घर में कोई चीज सामान भी आना हो ना, तो सबकी अलग अलग राय होगी। एक चैनल भी देखना होगा ना टीवी, तो भी सबका अलग अलग क्या होगी, चूज होगी। कहने का मतलब कि अलग अलग विचार, एक मत ना मिले दूसरे से विचार अलग अलग। तो यहाँ भी शास्त्रों की जो मतें देने वाले क्या है, सबके विचार, हाँ सबके विचार अलग अलग। मत की बहुत प्रकार है। देखो भक्ति भी करेंगे ना, एक घर में अगर 4 लोग हैं, सबकी आस्था अलग अलग होगी, सबकी इष्ट अलग अलग होंगे। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को, तो अनेक मत हुई ना। यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा लेना है, वर्षा मिलता है। ऐसे तो किसको भी बाबा कह देते, आज लोग किसी को भी क्या कहते हैं, बाबा। गांधी भी बापू था ना, परंतु सबका बाप था क्या? बाबा के सबका बाप था क्या? एक दर्जा मिला था राष्ट्रपिता का, लेकिन सबका पिता तो वो था नहीं। लेकिन यह बेहद का बाप तो सबका पिता है, और वही बाप आकर सबको जंजीरों से छुड़ाते हैं। भक्ति की भी जंजीरें हैं ना। यह समझते थोड़ी ही है कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेगा। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते। पहले और कड़ाई थी बाबा के समय भी, बाबा को पहचानो तब बाबा के पास बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया ना लायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मंदिरों में जाकर कहते हैं, आप ही तरस पर ही बोलते हैं, आप तरस खाओ। गोया सब पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं। गाली देना माना ग्लानि करना। शंकर की कहते हैं ना, कैसे ग्लानि किया, धतूरा खाया, भांग खाया, ऐसा किया, वो किया। उन्होंने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ पर बैठकर कोई औरों को याद करता रहे तो याद व्यभिचारी याद हो गई। भले याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि लेकिन याद तो एक को ही करना है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं, अभ्यास करा रहे, ताकि अंत घड़ी हर समय बाबा की याद बनी रहे। सब अंत के लिए गायन है ना। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। यह संस्था इसलिए वृद्धि को नहीं पाती, अभी तो खैर बहुत वृद्धि को पा चुकी है उस समय, क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। जब तक बाबा को जाना नहीं है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ व्यभिचारी अव्यभिचारी याद चाहिए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता। एक भगवान की सिवाय, बाबा की सिवाय किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा अभी बनते हो। अब तो झूठ खंड है,
कहते हैं ना, झूठी माया झूठी का झूठी काया। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो, बाप ज्ञान में आता है तो उनके जो बच्चे हैं रचना, उनको भी पावन बनाना पड़े ना। कायदा क्या कहता है? उसको पावन बना। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूर ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने और दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं और बाहर गए तो क्या होता है? बाहर गए तो वैसे के वैसे बन पड़ते हैं। समझते हैं सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो ही नहीं सकते। ये लोग कैसी बातें करते हैं? वो कहते हैं असंभव है, तो हो ही नहीं सकता। तो हम कैसे रह सकेंगे? इधर कर लो ना, एक लाइन यहाँ से करो, बहुत दूर है। यहाँ लाओ स्लाइड से। तो हम कैसे रह सकेंगे? परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है ना कि सदगति दाता आओ, तो अब वह आए। तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे? 63 जन्मों से पुकार रहे थे, सदियों से पुकार रहे थे, हमारे पुकारने पे वो आया है। अब उसकी मानेंगे कि दूसरे की मानेंगे? तो बाबा कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे? अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरे, और सपूत नहीं क्या है? फिर ठहर नहीं सकेंगे। जो श्रीमत पे नहीं चलेगा यहाँ पे रुक नहीं सकेगा, ठहर नहीं सकेगा। उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगुले हो गए ना, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे? हंस मोती चुगने वाला, बगुला कंकड़ गंद खाने वाला। बाबा के इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। अच्छा, कहीं स्त्री पवित्र बनती, पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है। किसको पुकारती? बाबा कहते बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, जा करके काम करो, कुछ बर्तन मांजो पहले ऐसे बाबा, लेकिन क्या रहो, अंतिम जन्म पवित्र बनना है ना। रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए। विकार में जाने से तो अच्छा बर्तन मांजना अच्छा है। लौकिक बच्चे को लौकिक बाप भी एशलम नहीं देते। अगर एक बार शादी कर देते हैं ना तो बहुत क्या क्या बोल देते हैं। वह भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसीलिए बांधा है। हाँ, अगर बच्ची ज्ञान में चलने लगी, बाबा बता रहे हैं, और फिर से पिता भी शरण ले लिया, मैं तुमको तुम्हारी कर दी है, अब तुमको जैसा तुम्हारा पति कहे तुमको करना पड़ेगा। परंतु पारलौकिक बाप यहाँ पर कहते हैं दे दान तो छूटी ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। दान देकर क्या करना है? वापिस नहीं है। चंद्रमा मुआफिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी तो 9 कला, अभी तो सब पतित है। कहते हैं ना हम पतित हैं, फिर कहो कि तुम तो नरकवासी हो, तो बिगड़ते हैं। खुद कह रहे हैं।
यथा राजा रानी प्रजा सब कैसे हैं? पति सब पति। सतयुग है श्रेष्ठाचारी। सतयुग में कोई रोता नहीं है। बाबा ने बताया ना, वहाँ बच्चा भी जब जन्म लेता है ना तो हंसते हुए आता है। और यहाँ पे कलयुग में क्योंकि पाप कर्मों का खाता लेकर के जन्म लेते ना, जो नहीं रो रहा है उसको क्या किया जाता है? सुलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं वहां कोई रोता ही नहीं, ना जन्म के समय ना मृत्यु के समय। तो यहाँ भी तुमको रोने का हुक्म नहीं। कुछ भी हो जाए, बहुत रोए हैं ना 63 जन्म, मन का रोना, तन का रोना। अभी भगवान हुक्म देते हैं कि अभी तुमको यहाँ रोना नहीं, क्योंकि यही संस्कार लेकर हमें जाना है ना। सारे संस्कार तो यहीं से लेकर जाएंगे, तो यहीं पे अपने को क्या करना है? ठीक करना है। तुम रोते हो गोया तुम्हारी अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, फिर रोने की क्या दरकार है? परंतु यह भूल जाते हो, यह रोगी दुनिया है। रोगी दुनिया भोगी दुनिया है। भोगी बने ना तब से क्या बन गया? रोगी बन गया। सतयुग कौन सी दुनिया है? बाबा ने कहा ये रोगी और भोगी दुनिया है। सतयुग कौन सी दुनिया है? योगी और निरोगी। बाबा ने कहा सतयुग निरोगी और योगी दुनिया। कितने से पॉइंट? यहाँ तो बाप को याद करना है। याद नहीं करते गोया डिससर्विस करते, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब है ही पतित, तो पतित को दान करने से पावन बन ना सके। पतित को दिया तो वह काम ही पतित करे। किसी को दान दिया, आत्मा है तो काम ही क्या करेंगे? अगर उसे आपने दान अच्छे से समझ कर दिया, शुभ भावना से दिया, लेकिन उस दान का दुरुपयोग करता है, वो पाप के काम में लगाता है, तो उसका खाता किसके जाएगा? ऐसे कर्मों का हिसाब ऐसे तो बनता है। यहाँ पतितों के साथ व्यवहार है, वहां तो सतयुग में पावन का पावन के साथ होगा। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना, पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी। शिव की ही पूजा करते थे, पीछे देवताओं की भक्ति शुरू हुई। पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। पहले जो भक्ति थी ना, एक की पूजा हुई, उसे सतोगुणी पूजा का, देवी देवताओं की पूजा हुई रजो। और अभी तो कैसे हो गई भक्ति, है ना? 5 तत्व से बना हुआ पतित, इस पतित तन का भी क्या कर रहा है? भूत प्रेत 5 तत्व सभी की पूजा कर रहे हैं। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं। सन्यासियों के चरण धोकर पीते, है ना? सोचो आस्था लोगों की, क्योंकि गुरु बिना सदगति नहीं सुना है ना। चाहे एकदम मेला गंदा पानी निकलेगा ना, उसका भर तो कीटाणु भी होगा, पी जाएंगे उसको अमृत समझ कर। तो पियो भक्ति में पहले पियो। परेशानी दूर करने के लिए पहले पिए। शिव बाबा कहते मेरे तो भाव नहीं। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना। सोचो हमारा सदगुरु, हमको तो गुरु बाबा नहीं बनाए, देहधारी गुरु बनाए नहीं इस जन्म में, है ना? कोई जन्म में तो पिए होंगे सभी। तो मनुष्य क्या करते हैं? यहाँ पे पीते हैं। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता। 5 तत्व का बना हुआ शरीर, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा करते हैं। समझते कुछ भी नहीं, तब कहा जाता है अंधे की औलाद। अंधे समय की बात, तुम हो सज्जे की औलाद। सज्जे
किसके बच्चे? भगवान के बच्चे, है ना, उजाला में आ गए। तो वह अंधेरे में धक्के खाते रहते। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर, यह कहना भी रॉन्ग, क्योंकि गुरु तो एक सदगुरु। भले लोग बोलते हैं गुरु माना ज्ञान देने वाला, गुरु माना सदगति देने वाला, सदगुरु तो एक शिव बाबा है। विष्णु तो सतयुग में रहने वाला है, वह तो अपनी प्रारब्ध जो संगम युग में जो पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। बाकी है ब्रह्मा गुरु, ब्रह्मा को गुरु कहा जाता है, लेकिन वह भी कब? जब इस तन में बाप आए। जब तक बाप आते नहीं तब तक यह भी किस काम के? भगवान के आने के कारण ही इस रथ की, इस तन का महत्व बढ़ गया, कीमत बढ़ गई। बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे यह पांडव गवर्नमेंट की भी ऑर्डिनेंस निकालती। कौन सा ऑर्डर निकाली बताओ? हाँ, पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। ईश्वरी गवर्नमेंट शिव बाबा ने ये ऑर्डिनेंस निकाला है। तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध भूल, अर्थात आत्मा समझकर मामेकम याद करो। बाबा इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं। तुम देह नहीं, तुम कौन हो? एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, और आत्मा की परमात्मा के साथ क्या कराते? सगाई कराते। तो बाप को याद करना चाहिए ना, और शरीर से भी ममत्व निकालना है। मोह जीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोह जीत बनना है। यह है युद्ध का मैदान। कुरुक्षेत्र जो बोलते हैं ना, कोई और कुरुक्षेत्र की बात नहीं है। ये सृष्टि क्या है इस समय? कुरुक्षेत्र है। देखो युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा है? हाँ, दुनिया में युद्ध चल रहा है, धर्म में युद्ध चल रहा है, घर में युद्ध चल रहा है, अंतर जगत में क्या चल रहा है? माया से हमारी युद्ध चल रही है। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। जैसे युद्ध स्थल पे जो लोग होते हैं, सेना होती है, उनको बहुत चौकन्ने रहना होता है, अलर्ट रहना होता है। थोड़ा भी चूक हुआ तो उनकी जान जा सकती है ना, कुछ और हो सकता है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं हम पल पल हम युद्ध के मैदान में इस को क्या करके चलना है। माया ऐसे वार करेगी, पता ही बाबा कहते हैं ना नहीं चलेगा। तो माया से बचने के लिए हमें भी क्या रहना है? सावधान रहना है, गफलत नहीं करना है। नहीं तो जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेगी, चबाएगी भी नहीं, निकल जाएगी। कहते हैं ना गज को ग्राह ने पकड़ा, कहानी गजानन हाथी को दिखाते हैं ना। हाँ, उसने पुकारा विष्णु को, उसने सुदर्शन चक्र से गला काटा, दिखाते हैं। तो वास्तव में गज माना महारथी। बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनको भी क्या होता है? माया रूपी मगर पकड़ लेती है। ऐसी बात नहीं कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया और ग्रह ने पकड़ लिया, नहीं, ये तो यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी जो ज्ञान योग में बहुत तीखे थे, उसको कहते हैं गज, महारथी, जो बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर भी संभालते हैं। अगर उन्होंने जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती, खा जाती है। श्रीमत की लकीर से जरा भी बाहर निकला, है ना, कल सुना, तो ऐसा हप करती है। कैसा हप करती? क्या करती? जो बाप के संग से ही भगा ले जाती है।
फिर वे पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि इस समय माया से क्या है, बॉक्सिंग है। क्या करना है बॉक्सिंग में? मार नहीं खाना है, मार नहीं खाना है। बॉक्सिंग का हमारे उस्ताद हमें दांव पे सिखा रहे हैं ना, हाँ, ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। माया को मारना है ना, बॉक्सिंग मारते हैं, एक दूसरे को मारते हैं ना। और यह बिल्कुल समझने की बातें, यहाँ जो ज्ञान है समझने की बातें हैं। बिना समझे सिर्फ सत सत कहने की बात तो यहाँ ही नहीं। कोई कथा कहानी सुनते हैं ना, हाँ हाँ, जो कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल सत सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं। कुछ भी नहीं सुनाया कई लोग की क्या होती। अब हंसी भी आ रही है, आगे जो पॉइंट बाबा बोल रहे हैं, भक्ति मार्ग में ना, फलाना नाक से पैदा हुआ तो कहेंगे ये भी सत्य वचन है। कान से पैदा, छींक से पैदा हुआ, सब है ना। तो एक देवी ने ऐसा छींका, उससे कौन पैदा हुए रात। हनुमान पवन से पैदा हुआ, कहेंगे हाँ जी सत्य है। हाँ नहीं, ये बता ना, हनुमान पवन पुत्र हनुमान कहते हैं ना, हनुमान पवन से पैदा हुआ, कहेंगे हाँ जी सत्य। अब पवन माना हवा, वो तो जड़ तत्व है, 5 तत्व से कोई हो सकता है क्या? लेकिन बिना सोचे समझे लोग क्या कहते हैं, सत्य, हाँ जी सत्य। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं जो धारण करने। इसलिए इस ज्ञान को समझने के लिए 7 दिन का कोर्स, सत्संग, साप्ताहिक, उसके बाद बैठते हैं। और उसके बाद जो है प्रमाणिक बात, ऐसे भी नहीं कि 7 दिन तक आपको जो भी मन में दुविधा है पूछो। जब तक आपका क्लियर नहीं हुआ तब तक क्लास में कहाँ आते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे, जहाँ पे सत्यता है ही नहीं, इसको सत्य कहना कौन सी समझदारी है। हम भी तो खैर वहीं से आए हैं। हाँ, सब सत्य बोले। माया से युद्ध करनी है ना। अगर बाप का बनकर कोई पाप का कर्म किया तो और ही दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो अब तो बाप दादा सम्मुख पढ़ा रहे हैं। अब यह थोड़े ही कहेंगे कि हे भगवान। बाबा ये भी मना करते हैं, है ना, बाबा मना करते हैं। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, और वही फिर ब्रह्मा क्या बनते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे।
ग्रहण से मुक्त हो जाना है। दूसरी पॉइंट, बाघ का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोहजीत बन जाना है। सतगुरु का वरदान, अपने श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा, वरदान है अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव, विश्व के आधार मूर्त भव। है ना, हम सब कौन है? आधार। विस्तार है, आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपको आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से, आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। ये असर हो रहा है ना वातावरण पे। आपकी पवित्र दृष्टि से आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति क्या हो रही है? दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। भगवान के बच्चों की दृष्टि से क्या हो रही है? सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले, ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही
भविष्य के ताजधारी बनते हो। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। एक न्यारा बनना है और दूसरा अधिकारी। अधिकारी मतलब ही क्या है? किसी के अधीन नहीं। किसके अधिकारी? अपने कर्म इंद्रियों के हम कौन है? अधिकारी। बाप के तो अधिकारी हैं ही, बाबा के वर्षे के अधिकारी तो हैं ही, है ना? मालिक है ना, अधिकारी माना मालिक। तो मालिकपन की जो स्थिति में रहेंगे तो किसी बंधन में वो बंध नहीं सकता। जब वो सीट से उतर जाते हैं, जब देवभान में आते हैं, तभी बंधन में आते हैं। तो न्यारा रहना भी किससे न्यारा रहना है? सबसे पहला न्यारा रहना है देह से, है ना? क्योंकि सारा बंधन कहाँ से शुरुआत होता है? सारी बंधन की शुरुआत होती है देह से, है ना? तो देह का बंधन से न्यारा रहना है ना? तो क्या रहेंगे? देह के बंधन से न्यारे रहेंगे तो संस्कारों से, है ना, संबंधों सबसे न्यारे रह करके हमें कर्म करना है। बाबा कहते हैं ना, कर्म करते हुए बिल्कुल मैं आत्मा न्यारी प्यारी हूँ, इस कर्म इंद्रियों के द्वारा मालिक बन करके कर्म करा रही हूँ, न्यारा होकर मैं अधिकारी हूँ, ये मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूँ। तो इस आधार से अगर कर्म करेंगे, ये युक्ति बाबा में बताते हैं, तो कोई बंधन दुनिया का में बांध नहीं सकता, है ना? तो जड़ क्या है? देह अभिमान, जो मैं मालिक बनने नहीं देता, जो अधिकारी बनने नहीं देता। इसलिए इसका क्या करना है? अभ्यास हमको करना है, अगर हम सभी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो। ठीक है? तो चले मीठे बाबा को हम पहले याद कर लेते हैं। सच्चा जिसने अहंकार को मारा, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को
सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए में हो तो खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करना, आंचल में बसी हो करना, मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। ओम शांति।